टाइटल और थंबनेल पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो जो है वो क्या होने वाला है। बिहार जमीन सर्वे का मेन मकसद माननीय मंत्री श्री नीतीश कुमार जी का यही था, लोगों का जमीन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सरकारी बना लेना। लेकिन यहाँ भूमि और राजस्व विभाग का और महामंत्री का दाल नहीं गला, दाल जो है अधकच्ची रह गई। और इसका मुख्य वजह जो है भूमि और राजस्व विभाग के अपने अधिकारी ही निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। एक सच्चाई बिहार में जो सामने दिख रही है सभी के, भूमि और राजस्व विभाग का जो सोच था और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो सपना था, वो कहीं ना कहीं उनके अपने ही लोग धूमिल कर दिए। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, एक माननीय उच्च न्यायालय के जाने माने एडवोकेट, शायद आप लोग जानते होंगे आरपी सिंह को, उन्होंने कहा है, उनका एक इंटरव्यू हम देखे किसी चैनल पे, और वो बिहार सरकार की पूरी पोल खोलते हुए नजर आए हमें। और ये कहीं ना कहीं सत्यता भी है, क्योंकि लोग आज भी परेशान हैं। लोगों को लग रहा है कि सर्वे को टाल दिया गया है और परेशानी टल गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? तो सर्वे को टाल दिया गया है, उसे स्टॉप नहीं किया गया है। और अभी तक भूमि और राजस्व विभाग सर्वे को लेकर रैयतों को, किसानों को, जमीन मालिकों को कुछ भी साफ शब्द में बोलने और बताने में हिचकिचाते चली आई है, क्योंकि रैयतों को सच्चाई ये भी है कि आज भी सही ढंग से पेपर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। ऑनलाइन पेपर का सरकार का दावा कि ऑनलाइन पेपर आप निकाल लीजिए, तुरंत निकल जाएगा, कोई सुधार है तो ऑनलाइन करवा लीजिए, परिमार्जन ऑनलाइन पोर्टल पे हो जाएगा। लेकिन सारी दावे जो हैं वो भी सरकार के फेल नजर आ रही हैं। बहुत सारे दर्शकों का कमेंट हमारे पास आ रहा है आज भी कि हमारा पेपर नहीं मिल रहा है, नहीं निकल पा रहा है, ऑनलाइन शो नहीं हो रहा है। साथ ही साथ परिमार्जन के लिए अगर कोई सुधार आवेदन करते हैं तो परिमार्जन जो है वो पेंडिंग, या तो पेंडिंग दिखा रहा है या रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। अब जो है अगर यही हाल भूमि और राजस्व विभाग का लगातार रहा तो 27 क्या 37 तक भी जो है सर्वे भूमि और राजस्व विभाग नहीं करवा पाएगा, क्योंकि रैयतों के पास कोई पेपर ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पेपर नहीं है, अगर पेपर है भी तो वो वर्षों वर्ष पुराना है, और उस पेपर को लेकर के खुद लोग परेशान हैं कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका पुराना खाता खेसरा वगैरह जो है वो ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है। वैसे में कहीं ना कहीं बिहार सरकार का मंशा जो है वो साफ समझ में लोगों को आ गया है। हालांकि ये सही है कि सर्वे होना चाहिए, सर्वे करने में लोगों का ही फायदा है, लोगों का वास्तविक मालिकाना हक जो है वो प्राप्त हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका पाटीदारिक मैटर होने की वजह से, आपसी मैटर होने की वजह से, डॉक्यूमेंट नहीं मिलने की वजह से, पेपर नहीं मिलने की वजह से, बाहर में जो है अपना रोजी रोजगार करने की वजह से लोग जो है पेपर इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, और किसी कारणवश वो अपने घर पे इतना लंबा समय तक रह भी नहीं सकते हैं। अब समस्या ये है कि सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि स्व घोषणा पत्र जो है प्रपत्र 2 आप भर के जमा कर दीजिए, जब समय आएगा तो आपके दरवाजे पर सर्वेयर और अमीन और आंचल कर्मी चले जाएंगे। उस समय जो है आपको पेपर दिखाना होगा, वंशावली बना करके देना होगा। अब सोचिए कि जो लोग बाहर भीतर रहते हैं, जिनका आगे पीछे कोई नहीं है, जो कमाने खाने वाले हैं, वो तत्काल उसी समय जब उनके दरवाजे पर अमीन जाएंगे, सर्वेयर जाएंगे, आंचल कर्मी जाएंगे, वो कैसे आ पाएंगे? और आज के समय में अगल बगल पड़ोसी हित नाता आप किस पे विश्वास कर सकते हैं? अगर विश्वास भी करते हैं तो किसके पास उतना समय है जो जा करके और दूसरे का जमीन का नापी करवाएगा, दूसरे का जमीन का पेपर देगा और दूसरे के लिए समय बर्बाद करेगा?
तो भूमि और राजस्व विभाग का जो है शुरू से ये टारगेट ही रहा है लोगों को परेशान करना। और आज भी अगर आप अंचल कार्यालय में कोई काम के लिए जाते हैं, कुछ भी काम हो, आपका ऑनलाइन अगर आवेदन रिजेक्ट हो जा रहा है या पेपर कोई नहीं मिल रहा है या कोई डॉक्यूमेंट शो नहीं कर रहा है, अगर आप अंचल कार्यालय में जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ मुद्रा की बात होती है। बिना, देखिए बहुत पुरानी बात है, दरबे से सर्वे चहबे से करवे। अगर आपके पास दरबे अगर नहीं देते हैं अंचल कार्यालय में तो चहबे से करवे नहीं कर सकते हैं। तो ये भूमि और राजस्व विभाग नीतीश कुमार जी शुरू से ही उनका मंशा था, चूंकि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था बिहार में जो है बाहरी कंपनियों को लाना, और बाहरी कंपनियों को लाने के लिए जमीन की आवश्यकता है और जमीन इनके पास उतना है नहीं जितना बाहरी कंपनियों को दे सके। और उसके लिए जो है जमीन इकट्ठा करने के लिए एक बहुत बड़ा दिमाग लगाएं और सर्वे का काम को चालू करवाएं, जिसमें इनका टारगेट ये भी था कि जो बहुत सारे रैयत ऐसे हैं जिनके पास जमीन का पेपर नहीं है, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो जमीन के पेपर के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, वैसे लोगों का जो है जमीन कहीं ना कहीं हड़पने का तैयारी जरूर थी बिहार सरकार की। परंतु यहाँ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया कि आप जो है किसी का रैयती जमीन अगर है किसी भी हाल में सरकारी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस आदेश के पहले ही बहुत सारा जमीन बिहार सरकार दर्ज कर दिया गया था। अब वो उसका हाईलाइट भी हुआ था, मैं वीडियो भी पहले बना चुका हूँ इस संबंध में कि कितना किसानों का कहाँ पे किस जगह में प्रमाण के साथ में, वो वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप जाकर के देख लीजिएगा। तो बहुत सारे किसानों का रैयतों का जमीन को अनाबाद कर दिया गया है। लेकिन जब ये मामला संज्ञान में आया माननीय उच्च न्यायालय का, तो उच्च न्यायालय जो है राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए सुनाई कि आप जो है किसी का रैयती जमीन अनाबाद बिहार सरकार नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जो है राज्य सरकार में नरमी आई और सर्वे के तरीका को बदलने का प्रयत्न किया। चूंकि तुरंत इलेक्शन था, अगर प्रक्रिया को बदलने का या डिले करने में अगर थोड़ा सा भी हिचकिचाता राज्य सरकार तो फिर समझ सकते हैं कि इलेक्शन में क्या हो सकता था। लेकिन समस्याएं अभी टली नहीं है, चूंकि सर्वे को टाला गया है, बंद नहीं किया गया है। आगे भविष्य में जब इलेक्शन स्टार्ट होगा तो लोगों का रिएक्शन उस समय कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए कि इलेक्शन फिर अगला 5 साल के बाद होना रहेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि नीतीश कुमार जी के मंशा को साफ झलकाती हैं, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हालांकि बिहार वाले जो है पूरा निचोड़ के साथ कोई भी खबर को, कोई भी बात को आप लोगों के बीच में रखते हैं और आप लोगों को बताने का कोशिश करते हैं। बाकी क्या गलत है क्या सही है, कमेंट में एक बार आप लोगों से निवेदन है कि जरूर लिखने का प्रयत्न करेंगे, ताकि बहुत सारा चीज जो है लोगों के बीच से निकल के जो आता है वो बना करके और लोगों को बताने में बहुत अवसर पड़ती है। साथ ही साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी तरह का बिहार से निकला हुआ हर एक वो जानकारी, हर एक वो बात जो आपको जानना जरूरी है जिसे जानने के लिए, तो कृपया करके बिहार वाले के फैमिली को बढ़ाइए, बिहार वाले को और मजबूत कीजिए ताकि आपके लिए सदैव आवाज उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बिहार से निकला हुआ हर एक वो बात जो हर एक किसी तक पहुंचना जरूरी है और सभी तक पहुंचे, तो वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।